दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्किन कंडीशन के बारे में बताना चाहूंगा जो कि आपकी डाइट और लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और आजकल बहुत कॉमन है। दोनों बॉयज एंड गर्ल्स आर अफेक्टेड विद दिस इज कंडीशन इज नोन एज सूडोएकेंथोसिस निग्रिकेंस। गर्दन पे डार्कनेस है, ब्लैक वेलवेटी स्किन है, कुछ मस्से भी गर्दन पे हो गए हैं, डार्कनेस अंडर आर्म्स के अंदर है, इनर साइड ऑफ थाइस पे भी डार्कनेस है और इसके अलावा स्किन के काफ़ी और फोल्ड्स, जैसे कि ये स्किन नकल्स आपकी डार्क है, ये फोल्ड डार्क है, या कई बार फेस के ऊपर भी डार्कनेस आने लग गई है, तो वो सूडोएकेंथोसिस निग्रिकेंस हो सकता है। ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होते तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। इंसुलिन जब ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है तो आपको सूडोएकेंथोसिस के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। कैसे हम इसको डायग्नोज करें? सिंपल, आप ब्लड शुगर, फास्टिंग और पीपी के अलावा आपको इसके अंदर इंसुलिन यानी नाश्ता करने के 2 घंटे बाद आपको ये टेस्ट कराना है। ये जेनेटिकल होता है। अगर आपकी फैमिली में भी सूडोएकेंथोसिस है तो आप में होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, मेटाबॉलिक डिजीज। अगर आपके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, थायराइड की हिस्ट्री है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है, तो आपको ये सूडोएकेंथोसिस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा, आपके खान पान में, लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। बहुत से केसेस में फ्रिक्शनल डार्कनेस भी हो सकती है, जहां पेशेंट इनको मिटाने के लिए, हटाने के लिए, इनको मैल समझ के इनको रब करता है लूफा से, साबुन से, टॉवल से, हाथ से, कि ये लाइट हो जाएंगे और इनको रब कर करके फ्रिक्शनल डर्मेटाइटिस या फ्रिक्शनल पिगमेंटेशन कॉज करता है, क्योंकि सूडोएकेंथोसिस का पिगमेंटेशन वो हटाना चाहता है तो उनको और बढ़ा लेता है। इसलिए इनको रब नहीं करना है। ये मैल नहीं है आपकी बॉडी पे, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से स्किन थिकनिंग हो गई है। पेरेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं कि जन्म जब बच्चे का हुआ था तो काफ़ी गोरा था और काफ़ी कलर साफ था, लेकिन धीरे धीरे इसका कलर डार्क होता जा रहा है, पूरी बॉडी डार्क हो रही है, इस पिगमेंटेशन आने लगा है। थोड़ा सा हिस्ट्री लेंगे तो आपको पता लगेगा कि बच्चा फास्ट फूड के अलावा कुछ खा ही नहीं रहा है। पेशेंट और फैमिली को सबका वेट ज़्यादा होने के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि ये पिगमेंटेशन क्यों है, और जब क्लिनिक पे आते हैं हम उनको पॉइंट आउट करते हैं कि ये देखिए आपकी पूरी फैमिली में वेट एक इश्यू है और उसकी वजह से बच्चे को ये अभी से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, और क्योंकि ये लेटर स्टेज में डायबिटीज़ में भी कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे केसेस में, ऑलमोस्ट 80-90% केसेस में, अगर ये आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, कंट्रोल अपने हैबिट्स को नहीं करेंगे, तो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको कई बार तो टीन एज में भी डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है। और फीमेल्स में इसके साथ पीसीओडी डायग्नोज होता है या पीसीओडी हो जाता है, और पीरियड्स भी रेगुलर आएंगे और मेंटल अप्स एंड डाउन्स होते हैं पीरियड्स के टाइम पे फीमेल्स को। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करना है? डाइट को अपनी को ठीक करें, प्रोटीन्स डाइट में ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस करें, कैलोरीज रिड्यूस करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप पे जा सकते हैं, जिसमें कि आप 14 से 16 घंटे ऐसे हैं जिसके अंदर आपको कुछ खाना नहीं है। आप पी सकते हैं, ब्लैक टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं और पानी पी सकते हैं, वो लेते रहना है। लेकिन आपको अपना खाने का टाइम, जैसे सुबह 10 बजे अगर आपने खाया है तो शाम को 6 बजे तक आपका दूसरा मील यानी कि डिनर हो जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका इंसुलिन सिक्रीशन 12 घंटे 16 घंटे नहीं होगा और वो आपको कंट्रोल करेगा कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो। एक बर्बिटॉल करके कंपाउंड आता है, वो काफ़ी इफेक्टिव है। एसिटाइलसिस्टीन आता है, वो ले सकते हैं। जो कालापन हो गया है उसके लिए कई प्रोडक्ट्स आते हैं, यूरिया, रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक एसिड कंटेनिंग केराटोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, जो कि स्किन जो थिक हो गई है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं और वहाँ पिगमेंटेशन इंप्रूव होने लग जाता है। कुछ केसेस में जहाँ इनसे इंप्रूवमेंट नहीं आता है, वहाँ केमिकल पीलिंग या लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा भी इंप्रूवमेंट किया जाता है। कई केसेस में जहाँ एग्रेवेट है और प्री डायबिटिक चेंजेस दिखने लग जाते हैं, तो मेटफॉर्मिन नाम की दवा जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में यूज़ होती है, वो उसको भी प्रिस्क्राइब करते हैं। उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, वेट लॉस भी होता है पेशेंट का, और साथ में इन सारे फीचर्स में इम्प्रूवमेंट आने लग जाता है। ये न्यू एज, न्यू जनरेशन का डिसऑर्डर है।
बहुत ज़्यादा लोग अभी इससे अफेक्टेड होते हैं और इसके लिए गलत जगह ट्रीटमेंट पार्लर से और इनसे चालू कर देते हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और इस पे कोई पिगमेंटेशन क्रीम काम नहीं करती है, कोई ट्रीटमेंट मेथड जो पिगमेंटेशन के लिए होता है वो नहीं काम करता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपको अंदर से अपनी डाइट और मेडिकेशंस साथ में राइट एडवाइस लेनी है, जिसकी वजह से चूडेकंथोसिस निग्रिकेंस को कंट्रोल किया जा सकता है और काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल आगे के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेंटेन रखना है और इससे छुटकारा पा सकते हैं।